नमस्कार। कुंभ मेला केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। माघ मास से लगने जा रहा कुंभ पर्व का आरंभ कब से हुआ, इसका ठीक ठाक निर्णय कर पाना कठिन है, क्योंकि वेदों में कुंभ पर्व का आधार केवल सूत्रों मंत्रों में वर्णित किया गया है, जबकि पुराणों में इससे जुड़ी कुछ कथाओं के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं कुंभ से जुड़ी कुछ कथाओं के बारे में जिनका वर्णन पुराणों में किया गया है। दुनिया के लिए कुंभ मेला किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन कुंभ की उत्पत्ति की कथा में एक ऋषि का शाप भी है और वह है महर्षि दुर्वासा। कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा ने एक दिव्य माला देवराज इंद्र को दी थी। देवताओं के राजा होने की वजह से घमंड में चूर इंद्र ने उस माला को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया था। ऐरावत के मस्तक से माला गिर गई और उसने अपने पैरों से माला को रौंद डाला। महर्षि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर इंद्र को शाप दे दिया। इससे सारे संसार में हाहाकार मच गया। ऋषि दुर्वासा के श्राप से इंद्र और अन्य देवता कमज़ोर पड़ गए थे। इसका लाभ उठाते हुए राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में देवताओं की हार हुई थी। तब सभी देवता मिलकर सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने उन्हें दूध का सागर मंथन करने के लिए कहा, जो उस समय अमृत पाने के लिए क्षीर सागर के नाम से जाना जाता था। यह उनकी ताकत वापस पाने का एकमात्र समाधान था, लेकिन यह कार्य उन सभी के लिए बहुत कठिन था। चूंकि इस कार्य को करने के लिए देवताओं के पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने राक्षसों के साथ एक आपसी समझौता किया। केवल एक शर्त पर उनकी मदद करने के लिए राक्षसों पर सहमति व्यक्त की गई। शर्त यह थी कि उन्हें अमृत का आधा अमृत उनके साथ बांटना था। मेरु पर्वत ने क्षीर सागर को मंथने के लिए छड़ी की भूमिका निभाई और नागों के राजा वासुकी ने पर्वत के चारों ओर रस्सी की भूमिका निभाई। भगवान विष्णु ने राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करके वहां से अमृत निकालने की सलाह तो दी, लेकिन देवताओं के मन में भय था कि यदि अमृत पान कर दानव अमर हो गए तो वे निश्चित रूप से पूरी दुनिया में कहर मचा देंगे। इसलिए धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। देवताओं ने इंद्र के पुत्र जयंत को उस बर्तन को धन्वंतरी से लेने का संकेत दिया, तो भगवान इंद्र का पुत्र जयंत उसे लेकर आकाश में उड़ गया। यह सब देखकर राक्षस भी जयंत के पीछे अमृत कलश लेने के लिए भागे और बहुत प्रयास करने के बाद दैत्यों के हाथ में अमृत कलश आ गया। इसके बाद अमृत कलश पर अपना अधिकार जमाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला था। ऐसा माना जाता है कि ये 12 दिव्य दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर हैं। इस भीषण युद्ध के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में गिरी थी। इसलिए इन चारों स्थानों को पवित्र माना जाता है और कुंभ मेला इन्हीं स्थानों पर चक्रीय रूप से आयोजित किया जाता है। यह आयोजन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और इसे पवित्र नदियों में स्नान कर पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक लाभ पाने के अवसर के रूप में मनाया जाता है। दूसरी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने असुरों से अमृत कलश को बचाने के लिए अपने वाहन गरुड़ को दे दिया था। जब दानवों ने गरुड़ से इस अमृत कलश को छीनने की कोशिश की तो अमृत के घड़े से छींटे उड़कर 12 स्थानों पर गिरे थे। इनमें से 4 स्थान पृथ्वी पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक हैं। 8 स्थान देवलोक में हैं। इसी के चलते इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी के इन चारों जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थी तो वहाँ की नदियाँ अमृत में बदल गई थी। कुंभ की एक और कथा भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कश्यप की कद्रु व विनता नाम की 2 पत्नियां थीं। कद्रु सर्पों की माता थी व विनता गरुड़ की। एक दिव्य घोड़ा था उच्चैः श्रवा।
तब दोनों बहनों में उसके रंग को लेकर बहस हुई। विनीता ने कहा कि पूरा घोड़ा सफ़ेद है, जबकि कद्रू ने कहा कि भले ही शरीर सफ़ेद था, पूंछ काली थी। उन्होंने शर्त लगाई कि जो हार जाएगा वो दूसरों का दास बन जाएगा। कद्रू जानती थी कि घोड़ा पूरी तरह से सफ़ेद है, लेकिन वो बहुत चालाक थी और उसने अपने बेटों सांपों को आदेश दिया कि वे जाकर पूंछ को ढक दे ताकि वो काला दिखाई दे। उसके बच्चे विनीता को धोखा नहीं देना चाहते थे, लेकिन कद्रू ने उन्हें धमकी दी कि जो उसकी बात नहीं मानेगा वो भविष्य में होने वाले सर्पयोग में मर जाएगा। इसलिए डर के मारे उसके अधिकांश बच्चे घोड़े की पूंछ से लिपट गए। जब बहनें आईं तो श्वेत वर्ण के महावेगशाली अश्व की पूंछ के घनीभूत काले रंग को देखकर विनीता विषाद की मूर्ति बन गई और उसने कद्रू की दासी होना स्वीकार किया। उसके कुछ दिन बाद विनीता के पुत्र गरुड़ का जन्म हुआ। विनीता के साथ साथ गरुड़ को भी पुत्र सर्पों की भी सेवा करनी पड़ती थी। जब गरुड़ ने अपनी और अपनी माँ की इस दास्ता से मुक्ति के लिए पूछा तो सर्पों ने कहा कि वह नागलोक से अमृत कुंभ ला देगा तो इससे दास्ता मुक्त हो जाएगी। गरुड़ नागलोक से अमृत लेकर आ रहा था तो वासुकी ने इंद्र को सूचना दे दी। इंद्र ने गरुड़ पर 4 बार आक्रमण किया और चारों प्रसिद्ध स्थानों पर कुंभ का अमृत छलका, जिससे कुंभ पर्व की शुरुआत हुई। महाकुंभ का सबसे पुराना उल्लेख प्रयाग महात्म्य में मिलता है, जो पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का ग्रंथ है। इसके अलावा मत्स्य पुराण में भी प्रयाग की 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान की परंपरा का विशेष उल्लेख किया गया है, जो इसे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है। समुद्र मंथन की कथा से जुड़े कुंभ मेले का उल्लेख भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में भी मिलता है। इन ग्रंथों में देवताओं और दानवों के बीच हुए अमृत कलश को लेकर संघर्ष का वर्णन किया गया है। यह कथाएं हमें कुंभ मेले की ऐतिहासिकता और धार्मिक महत्व बताती है। आशा करता हूँ ये कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।